स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट मार्केट के महारथी में। और हम देख रहे हैं कि बाजार लोअर लेवल से बहुत अच्छे से रिकवर करके ऊपर आ रहे हैं। निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 200 पॉइंट रिकवर करके 23,600 के ऊपर आ गया है और निफ्टी बैंक भी अब 51,500 के ऊपर जाकर टिक रहा है। तो शुरुआत में जो थोड़ी सी चिंताएं थी टैरिफ को, बाजार ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यहां तक कि आप देखिए कि आयशर में जो 1.5% के आसपास की गिरावट थी, आयशर अब हरे निशान में आने की तैयारी कर रहा है। टाटा मोटर में जरूर 5.5% के आसपास की नरमी है। अदरवाइज बाकी ऑटो स्टॉक्स में लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी है और बैंकिंग का सपोर्ट भी बाजार को अच्छा है। बाजार में यहां से आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या टैरिफ के टेंशन को बाजार ने अब डिस्काउंट करना अच्छे से सीख लिया है और एफआईज के फ्लो के दम पर बाजार में अच्छी तेजी होगी? आगे Q4 के नतीजों पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। कहां पर आपकी उसमें खास तौर पर फोकस होना चाहिए, ये तमाम चीज समझते हैं। और ये समझाने के लिए एक दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इक्वेनिमिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल। राजेश जी, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके हमेशा। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए एटीन आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे राजेश जी कि एक बढ़िया रिकवरी हमने देखी और टैरिफ को लेकर ट्रंप की जो धमकी हो या सख्ती हो, अब बाजार उसको पूरी तरह से नजरअंदाज करता हुआ दिख रहा है। आज के सत्र में भी हमने देखा है। क्या मान के चलें कि अब कम से कम यूएस रिलेटेड किसी धमकी पर, किसी सख्ती पर बाजार अब नेगेटिव रिएक्शन नहीं देगा और बल्कि कोई अगर नेगेटिविटी यूएस इकोनॉमी में होती है उसका फायदा भारत को मिलने वाला आगे? शुक्रिया। नहीं, देखिए, जो यूएस की पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो यूएस में बिजनेस सिचुएशन है, आई थिंक उसके चलते हुए ये समझना कि अप्रैल 2 को कुछ नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। आई थिंक 2 तारीख को जरूर कुछ ना कुछ टैरिफ्स आएंगे। अब ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये बहुत सारी कंट्रीज के लिए है। उसमें भारत के लिए स्पेसिफिकली कौन सी टैरिफ्स आती हैं, कौन से सेक्टर्स पर उसका उसका असर पड़ता है, ये देखना बाकी है। बट 2 तारीख को हमें इम्पोर्टेंट पकड़ के चलना चाहिए। तो ये जरूरी एक जरूरी होगा हमारे पोर्टफोलियो के लिए, हमारे पोर्टफोलियो की सेहत के लिए। राजेश जी, एफआईज की जो चाल है, हम देख रहे हैं कि फ्लोज वापस मूव करके भारत में आ रहे हैं। 5-6 सत्र की बाइंग भी हो गई। ये सस्टेनेबल तो होगी ना, क्योंकि वैल्यूएशन एक रीजनेबल चाहिए था, वैल्यूएशन भारत में मिल गया। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ भी अच्छी है, मैक्रोज यहाँ के बड़े सॉलिड हैं, अर्निंग्स पर आगे फोकस होगा। ये टिकेगा ना? इसको लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? देखिए, मार्केट 2-4 दिन ऊपर चला जाता है तो हम सब बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, बट ये आई थिंक एक डाउन साइकिल शुरू है। मार्केट वॉलेटाइल है। एफआई फ्लोज की बात आप कर रहे हैं। एफआई फ्लोज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं रहा है कि आउटफ्लो हुए हैं, प्रॉब्लम ये रहा है कि इसमें वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। और अभी जो हम इनफ्लोज देख रहे हैं एफआईएस के, ये अगेन ये वॉलेटाइल रहेंगे। ये समझना कि आउटफ्लोज बंद हो गए और अब से वैल्यूएशंस करेक्ट हो गई हैं, इनफ्लोज फिर से शुरू हो जाएंगे। आई थिंक ये हमारा पोर्टफोलियो जो जो एटलीस्ट हमारे नजरिए से हम देखते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ये एजम्पशंस करके चलना, ये मानना कि ये सब ठीक हो जाएगा, आई थिंक समय थोड़ा डिफिकल्ट है। अर्निंग्स ग्रोथ, जो दूसरी बात आपने की, इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ अगर आप देखें पिछले 9 महीने में जो प्रॉफिट हुई है निफ्टी 50 कंपनीज के, वो टोटल प्रॉफिट ग्रोथ 9 महीने में 4% हुए हैं, 4%, 4% सिर्फ। तो इस क्वार्टर की अर्निंग्स पर बहुत ध्यान रहेगा हमारा, क्योंकि ये एफआई फ्लोज और यूएस के जो टैरिफ इम्पोजिशन होंगे, जो रेट्स वो लोग करेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ जो बोल रहे हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक इंडियन मार्केट्स के लिए, हमारे मार्केट के लिए सबसे बहुत जरूरी है कि हमारा अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ा करेक्ट हो जाए। और वो जो 4% हुआ है पिछले 9 महीने में, जो कि बहुत ही खराब रहा है, आई थिंक उसमें उस पर ध्यान रहना चाहिए। जैसे ही अर्निंग्स ग्रोथ आएगा, आई थिंक फिर हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट अच्छा चलेगा और ऊपर आएगा। इसमें 3 चीजें हम देख रहे हैं, जो जो आई थिंक जिसपे हमारी नजर है। एक ये है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है या नहीं। जैसे कि हमने पिछली बार भी बात की थी कि इलेक्शंस के बाद से, इलेक्शन के पहले और उसके बाद कंटिन्यू हुआ है ये ट्रेंड। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बाकी सब सेक्टर्स पर, ये कम हो गई थी। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इस क्वार्टर में और इस क्वार्टर से शुरू होगा ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है, शुरू होना चाहिए। अगर ये शुरू नहीं हुआ तो बहुत ही बड़ा रिस्क है, बिकॉज वो अर्निंग्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। दूसरा है कि आरबीआई की जो अभी अपकमिंग मीटिंग है, उसमें वापस से एक रेट कट होता है थोड़ा बहुत के नहीं। आई थिंक लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है इंडियन मार्केट में। हाल ही में आरबीआई की एक्शन से थोड़ा मार्केट संभला है।
लिक्विडिटी आई है। और अगर आप कोरिलेशन देखें तो जैसे ही आरबीआई ने पॉलिसी में अपना रेट कट किया और थोड़ा लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया, मार्केट ऊपर चला है तब से। तो लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी अगर डेफिसिट में रहेगी, कमी में रहेगी, तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट थिंग जो हम चेक कर रहे हैं रेगुलरली, वो है रूरल डिमांड में रिकवरी। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज जो रूरल इंडिया है, इसमें जो डिमांड है वो थोड़ा थम सा गया था। उसमें जैसी बढ़त आएगी, आई थिंक ये तो तीन चीजें मैंने कही, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आरबीआई का रेट कट, या लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, और रूरल डिमांड में जो रिकवरी आएगी, ये तीन अगर साथ में आए तो मैं बोलूंगा कि मार्केट में एक थोड़ा पॉजिटिव ध्यान रख के चलिए, वरना थोड़ा संभल के, थोड़ा कॉशियस रहे मार्केट। ठीक है राजेश सर, वैसे आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती है, किसकी अर्निंग्स ठीक रहेगी, किस सेगमेंट की और किस सेगमेंट की खराब? देखिए, ओवरऑल अगर आप अर्निंग्स देखें तो बोलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट तीन सेक्टर है जिसमें हमारा ध्यान इस समय लग रहा है, जो हमें लग रहा है कि सब कुछ मद्देनजर रखते हुए, डोमेस्टिक जो सिचुएशन है, रूरल डिमांड की मैंने बात की, यूएस में जो एक्सपोर्ट करती हैं कंपनीज एक्सेट्रा, डॉलर का जो रेट, ये सब अगर आप फैक्टर्स कंसिडर करें तो तीन सेक्टर्स हैं जहां हमें लग रहा है कि अर्निंग्स का अप ट्रेंड शुरू शुरू होगा, और मेंटेन होगा या शुरू होगा। किसी सेक्टर में मेंटेन होगा, किसी में शुरू होगा। आई थिंक ये तीन सेक्टर हैं। एक बैंकिंग है, दूसरा है कैपिटल गुड्स, और तीसरा है हेल्थ केयर का सेक्टर जो है। तो ये तीन सेक्टर हैं जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेंगी, और उसके साथ जो मार्केट का परफॉर्मेंस है वो भी हमें लग रहा है स्ट्रांग रहेगा। डन। राजेश सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, और ये जो सीजनल प्ले चलता है, जैसे इस बार गर्मियाँ आ रही हैं और इसके बाद फिर थोड़ा मानसून भी अपनी प्रेडिक्शन देगा, ये सीजनल प्ले के हिसाब से भी मार्केट्स में पैसा लगाना समझदारी होती है ना? क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि इस बार की गर्मियाँ काफ़ी टफ और काफ़ी बड़ी रहने जा रही हैं। देखिए रिम्पी जी, ये मार्केट जो है ये उस फैक्टर पे चलता है जो अननोन होता है। जब सबको पता है कि गर्मी तेज होने वाली है, सबको पता है एसी बिकने वाली है, सबको पता है होने वाला है, वो डिस्काउंट हो जाता है मार्केट में बहुत तुरंत। हमारा जो इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट है, वो बहुत एफिशिएंट है। इसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढना एक बहुत बहुत मेहनत का काम है। तो जैसे कि आपने कहा कि एक्सपेक्टेड है कि सीजन चेंज होगा, मानसून आएगा, उसके पहले गर्मियां काफी तेज हैं, और उससे रिलेटेड जो सीजनल प्लेज होते हैं, आई थिंक ये ट्रेडर्स के लिए अच्छा न्यूज होगा, या ट्रेडर्स के लिए न्यूज होता है। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए सब डिस्काउंट हो जाता है मार्केट में इमीडिएटली। सर पॉइंट टेकन है, आप जो करें डिस्काउंट हो जाता है। सर एक और छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि आप शायद इस चीज़ को भी कवर करते होगे, रुपया भी स्ट्रांग होके ऊपर आया है, ये रुपया और भी स्ट्रांग होगा या फिर यही इसका कंफर्ट जोन है सर? ये रुपया जो है, आई थिंक काफी वीक रहा है। आई थिंक यूएस से कंपेयर करें तो मोस्ट इमर्जिंग मार्केट जो करेंसीज हैं, ना ही सिर्फ इंडियन रुपी, पर आप इंडोनेशियन रुपया देख लीजिए, वो भी एक बहुत ही खराब हाल में चल रहा है। कोई भी बड़ी इमर्जिंग मार्केट कंट्री का आप करेंसी देख लीजिए, सबका परफॉर्मेंस जो है यूएस डॉलर के तहत काफी खराब रहा है। इंडियन रुपी का परफॉर्मेंस भी बहुत खराब रहा है, बट आई थिंक हाल ही में जैसे कि हमने अपट्रेंड देखा है, तो अगर इंडियन इंडियन इकोनॉमी के जो आसार दिख रहे हैं, जो फैक्टर्स, रीडिंग्स जो बाहर आ रही हैं, इसमें अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग मेंटेन कर इंक्रीज करती है, उसको मेंटेन रखती है, आरबीआई अपना बैलेंस शीट काफी अच्छा जो बैलेंस किया हुआ है उसको बैलेंस रखता है, आई थिंक इंडियन रुपी स्ट्रांग होने के काफी अच्छे आसार हैं। सर डन, पॉइंट टेकन। सर जितने क्वेश्चंस हम पूछ सकते थे इस समय के अंदर, उतने क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे। हालांकि चर्चा तो लंबी भी हो सकती है, बट थोड़ा समय की कदर करनी होगी और इस कार्यक्रम को यही रैप भी करना होगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी वापस आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।